Hello students, we will start the third part of the lesson Retract and written by Salman Legarov. No, I could not think of it. नहीं, मुझे नहीं सोचना चाहिए. He said, looking quite alarmed. उसने चौकन्ना होते हुए कहा. He thought of the 30 kroner. उसने 30 kroner के बारे में विचार किया. To go up to the manor house would be like the throwing himself voluntarily into the lounge dance. To go up to the manor house कि सामंत के घर में जाना, सामंत के घर जाना तो शेर के मांद में स्वेच्छापूर्वक अपने आप को फेंक देने के समान होगा. He only wanted to chance to sleep here in the forge. वह उस कर्मशाला में, वह उस कार्यशाला में वहाँ पर सोने का एक अवसर चाहता था. एंड देन स्नीक अवे एट द अनकॉन्शियसली एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था. द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, लोही कार्यशाला के मालिक को यह विश्वास हो गया कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज द मिजरेबल क्लॉथिंग्स, कि वह अपने दयनीय कपड़ों की वजह से वह काफ़ी वहाँ पर उसे शर्मिंदगी अनुभव हुई. प्लीज डोंट थिंक, कृपया यह विचार मत करो कि दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास एक अच्छा घर है. दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, तो आप स्वयं अपने आप को आप वहाँ स्वयं नहीं दिखा सकते. ही सेड, उसने कहा. एलिजाबेथ इज डेड, कि एलिजाबेथ का निधन हो गया है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आप सभी ने सुना है, जैसा कि आप सभी को सुना होगा. माई बॉयज आर अब्रॉड, कि मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश में हैं अर्थात दूर है. देयर इज नो वन एट द होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर्स एंड माई सेल्फ, यहाँ मेरे अलावा और मेरी सबसे बड़ी बेटी के सिवा घर पर कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग, जबकि हम शीघ्र कह रहे थे कि इट वाज टू बैड, वह इतना बुरा था कि वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस, कि हम क्रिसमस में संगति के रूप में हम कभी कुछ भी संगत में स्वयं कुछ नहीं रख सकते थे. नाउ कम अलोंग विद मी, आप आओ मेरे साथ चलो. एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के भोज को जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो, परंतु अजनबी ने नहीं कहा. एंड नो, नहीं, अगेन नो, दोबारा से नहीं कहा. एंड द आयरन मास्टर सा, लोहे कार्यशाला के मालिक ने देखा. ही मस्ट गिव इन, कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए. इट लुक्स, ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टेली प्रीफर टू स्टे विद यू नाइट सिटीजन ऑन, कि आज की रात कैप्टन वॉन स्टेली ने यहाँ ठहरने की उसकी इच्छा है. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने लोहे कार्यशाला के मालिक से कहा. एंड टर्न ऑन हिज हील्स, और स्वयं तुरंत वहाँ से मुड़ गया. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, परंतु जैसे ही स्वयं अपने आप से हंसा. एज ही वेंट अवे, जैसे वह वहाँ से गया. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, लोहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी प्रकार से समझ गया. दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, जबकि उसने अंतिम शब्द उसने कुछ नहीं कहा. इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील्स आउटसाइड द पोर्च, जब उन्होंने उस कार्यशाला से बाहर उन सवारी गाड़ियों की आवाज़ को सुना. इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यह आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं था. द न्यू गेस्ट केम इन, जैसे नया अतिथि अंदर आया. बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस समय वह लोहे कार्यशाला का मालिक नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, वह अपनी बेटी को उसने यहाँ पर भेजा था. एपिडेंटली, स्पष्ट यह आशा करते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसके स्वयं के अलावा किसी व्यक्ति को उसके पास मनाने की उससे अधिक शक्तियाँ थीं. शी एंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, उसने साज सज्जा वाले सेवक के अनुसरण करते हुए उसने प्रवेश किया. कैरिंग ऑन हिज आर्म्स ए बिग फर कोट, जो अपने साथ एक मखमली कोट अपने कंधों पर पकड़े हुए थी. शी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह पूर्ण रूप से अधिक सुंदर नहीं थी. बट शी मोडेस्ट एंड क्वाइट सी, परंतु वह काफ़ी शर्मिंदा और विनम्र नज़र पड़ती थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट, इन द फोर्ज एवरीथिंग, कार्यशाला में हर चीज़ वैसे ही थी.
इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे कि वो शाम को थी। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। लोहे कार्यशाला का मालिक और उसका प्रशिक्षु अपनी बेंचों पर अभी भी वहाँ बैठे हुए थे। आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ द पिग आयरन अंडर हिज हेड। जो अजनबी था वो अपने सिर के नीचे एक लोहे के एक टुकड़े को सिर के नीचे लगाए हुए फर्श पर पूर्ण रूप से फर्श पर अपने आप को सीधा फैलाए हुए लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। उसका जो टोप था उसकी आंखों पर खिंचा हुआ था, आंखों पर ढका हुआ था। एज सून एज द यंग गर्ल्स कॉट साइट ऑफ हिम, ज्यों ही उस युवा लड़की ने उसकी तरफ दृष्टि डाली, शी वेंट अप, वह सीधी गई एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसके टोप को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आईज ओपन। जो व्यक्ति था वो स्पष्ट अपनी एक आँख को खोले हुए सोया करता था। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वह एक साथ उछला। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वो काफ़ी भयभीत नजर आया। माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है। सेड द यंग गर्ल्स, युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी अंदर आए। एंड सेड, और कहा, यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द पूल टुनाइट, आज की रात आप यहाँ इस कार्यशाला में यहाँ सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने अंदर आने की अनुमति मांगी। एंड ब्रिंग होम टू अस, तब मैंने उनसे आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने उसे अपने साथ उसे घर ले जाने की उनसे अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझे इतना खेद है कप्तान, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतने कठिन समय से गुजर रही हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने भावुकतापूर्वक उसे देखा। विद हर हैवी आइज, उसकी उन भारी आँखों को। एंड देन शी नोटिस, तब उसने उसकी तरफ ध्यान दिया। द मैन वाज एफ्रेड, जो व्यक्ति था वो काफ़ी भयभीत था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग ऑफ एल्स, या तो कोई वस्तु चुरा चुका है। ही हैज एस्केप फ्रॉम द जेल, या वह जेल से भाग चुका है। शी थॉट, उसने विचार किया। एंड एडेड क्विकली, और शीघ्रता से आगे कहा, यू मे बी श्योर, आपको विश्वास होना चाहिए कप्तान कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जिस प्रकार से आप स्वतंत्रतापूर्वक आए थे आपको उसी प्रकार से जाने की अनुमति दी जाती है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल आप क्रिसमस शाम तक हमारे साथ आप यहाँ ठहरे रहे, प्रसन्नतापूर्वक ठहरे रहे। शी सेड दिस इन ए सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने मित्रतापूर्ण ढंग से इस प्रकार उसने ऐसा कहा। दैट द रेड टैप पेडलर्स मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस चूहेदानी फेरी वाले को पूर्णतः उस पर विश्वास करना चाहिए। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मेरे साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटित हुई। दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, मिस कुमारी, आप स्वयं अपने आप में कोई बुरा तो नहीं मानोगी। यू वुड बोदर विद मी, आप कभी ऐसा बुरा तो नहीं मानोगी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तत्काल वहाँ आऊँगा। ही एक्सेप्टेड एट द फर कोट, उसने उस मखमली कोट को स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप ब्रो, जो कि साज सज्जा वाले सेवक ने अधिक झुकते हुए उसके हाथों में सौंप दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को फेंक दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवा लड़की का उस गाड़ी में, सवारी गाड़ी के बाहर उसका अनुसरण किया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्रास, और पूर्ण रूप से उस पर अधिक दृष्टि डालते हुए उस लोहार को काफ़ी आश्चर्यजनक होते हुए उस पर दृष्टि डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, परंतु जबकि वह उस सामंत के घर अभी भी वह यात्रा कर रहा था। ही हैड एवल फोरबोर्डिंग, जैसे वो सामंत के घर के लिए जा रहा था तो उसे बुरे स्वप्न महसूस हुए, बुरे स्वप्न आए। वाइल द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, मैंने अपने उस साथी का, मुझ शैतान ने उस साथी का धन क्यों ले लिया। ही थॉट, उसने विचार किया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में
अब मैं जाल में फंसा हुआ वहाँ बैठा हुआ था, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, तो लोहे कार्यशाला का मालिक अपने नाश्ते के लिए वहाँ पर गया। एंड ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फिकेशन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तब उसने अपने पुराने सेना के साथी के बारे में संतोषजनक रूप से विचार किया। whom he had run across so unexpectedly, जो उसे बिना आशा के तीर यहाँ पर लाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, वी मस्ट सी टू इट, हमें इसे देखना चाहिए कि ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि वह अपनी हड्डियों पर थोड़ा मांसल चढ़ा ले। ही सैड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो मेज़ पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, तब हमें देखना चाहिए कि ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि उसे देहात में चूहेदानी बेचने के अलावा, चक्कर लगाने के अलावा वह कोई और काम कार्य करना ढूंढ ले, कोई और कार्य करना शुरू कर दे।